2005 या 6 में जो है मैंने वो ये बुक खरीदी थी, तंत्राज तंत्र। हम्म। कपिल देव मिश्रा। हाँ, कपिल देव वाली। तो हाँ, पर उसके देव उसकी नारायण। ट्रांसलेशन नहीं मिलती है एक्चुअली। उसमें पूरा संस्कृत के श्लोकास हैं उसमें। बिकॉज ज्यादातर तंत्र राज तंत्र के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्थर एवलॉन के हैं एक्चुअली। पर वो उसमें कुछ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिकॉज आई आई डोंट नहीं, सब्सक्राइब तंत्राज टू। तंत्र हिंदी वाली है। हाँ, वो कपिल देव नारायण की है मेरे पास में। कपिल देव नारायण की। हाँ, कपिल देव नारायण की। हाँ। तो वो जो है वो संस्कृत और हिंदी इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ। जब मैंने उसको पढ़ा, मतलब मैं, ये जो मैंने अभी उस दिन यंत्र शेयर करे थे, वो मतलब वो इमेज जो शेयर करी थी, हाँ। जिसमें कि एक तरफ 16 बीज मंत्र थे, एक तरफ एक डिजीज या वो कोई चैलेंज के हाँ। तौर पे हाईलाइट कर करेक्ट, रखा था, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो सारे उसी के ही हैं। हम्म। और ये मैं 10-11 बार इसको पूरे को कर चुका, मुझे अभी तक वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट नहीं मिला कि हाउ एग्जैक्टली ये तो। उसमें जो प्रिंसिपल डाइटी थी वो ललिता देवी थी, क्योंकि वो हम्म। बोलता है कि ये तंत्र तंत्र नहीं है, ये शरीर के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। हम्म। अब अभी तक क्या होता था इनिशियली, मैं वो पेटल्स जो बने हुए हैं उसके हिसाब से काम करता था। तो देर व्हाट आई रियलाइज कि ये जो मैं पेटल्स के तौर पे इसको देख रहा हूँ, पेटल तो मेरे इसके बेसिस पर थे कि कौन से चक्रा में कितने पेटल्स हैं। तो हम्म। 4, 8, 10 ऐसे करके वो जो उसमें दे रखा था। हम्म। व्हाट आई रियलाइज कि ये पेटल छोड़ो, सीधे सीधे बीज मंत्र लिखना शुरू करो, कौन कौन से बीज मंत्र कॉरेस्पॉन्डिंग बनते हैं। हम्म। अब ललिता देवी का जो मंत्र स्टार्ट होता था वो एम क्लीम सौ से होता था। तो हम्म। एक एक दो दो साल तक मैं वो पूरे प्रोसेस पे लिखता रहा, तब जाके मुझे जो है वो कोर पार्ट पकड़ में आया कि अच्छा ये इस तरीके से है ही नहीं, ये इसका जो तरीका बैठ रहा था वो डिफरेंट था। हम्म। देन व्हेन आई, ये सबसे पहले मैंने इसको लिखा था एम क्लीम सौ के हिसाब से। हम्म। मैं एक बार किताब पूरी पढ़ता, मुझे एक पार्ट समझ में आता, मैं उसके तौर पे चलता। मैंने एम क्लीम सौ जो है उसको शुरू करा। फिर एम हम्म। क्लीम स्लॉ सौ जो था वो मेरा बन गया श्रीम क्लीम सौ। हम्म। फिर श्रीम क्लीम सौ जो था वो मेरा कन्वर्ट हुआ श्री क्लीम सौ में। हम्म। तो मैं मतलब वो रजिस्टर जो है वो, मतलब सुबह शाम तक बैठा रहता और उसको लिखता रहता कि ये क्या है, अब मुझे तो पता नहीं है, तो मैंने कहा इसे लिखते जाओ, जो भी नेक्स्ट फॉर्म होगी वो अपने आप बताएगी। जब हम्म। ये श्री क्लीम सौ आया, तब से हम्म। चेंज शुरू हुआ। पहली चीज हम्म। मुझे पता चली कि बीज मंत्र जो है वो एक अक्षर, दो अक्षर, 3 से 9 अक्षर, हम्म। 10 से 20 अक्षर हम्म। और 20 प्लस, हम्म। ये इसकी ब्रॉड कैटेगरी है। इसको कहते हैं पिंड। हम्म। इसको कहते हैं पिंड मंत्र। हम्म। इसको कहते हैं कर्तरी। कर्तरी। एकाक्षर को पिंड बोलते हैं। जी, कर्तरी। 3 से 9 को कहते हैं बीज। हम्म। 10 से 20 को कहते हैं मंत्र। और 20 प्लस को कहते हैं माला मंत्र। हम्म। तो ये पार्ट भी तंत्र तंत्र में ही लिखा हुआ था और कहीं नहीं लिखा हुआ था। और वो इतना छोटा सा जगह लिखा हुआ था कि वो नॉर्मली मैं स्किप कर करके पढ़ता था, तो वो मिस हो जाता था। तो जब वो श्री क्लीम सौ मिला मुझे, हम्म। तब वो कहानी चेंज हुई। श्री जो था वो लिखा जाता था श्रीम प्लस ह्रीम। हम्म। श्री ही। श्रीम प्लस श्रीम होते हैं। तो
अब जब ये बना तो ये चार हो गए। हम्म फिर उसके बाद मैंने इसमें अपनी रिप्लेसमेंट शुरू करी। तो ये हम्म श्रीम रीम क्लीम था, तो मुझे जो है वो समझ में आया भी, क्लीम को तो मैंने वो सत्या ही कर दिया। हम्म सौ जो था वो इनिशियली पहले 100 हुआ था हम्म ऐसे। फिर हम्म उसके बाद जो है ये शौ जो है ये बन गया था शाह और वाह। हम्म क्योंकि जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो शौ और शौ का जो हम्म प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यू कैन नॉट जज कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। हम्म फिर वो इसके बाद जो है जब वो शो हो गया तो फिर मैंने हरीम देखा, तो हरीम जो है वो लक्ष्मी बीज मंत्र पे चला गया। हम्म और फिर जब श्रीम देखा तो वो त्वश्री बीज मंत्र पे चला गया। हम्म तो फिर ये ऐसे हुआ। फिर इसके बाद में जब वो आया फेज नेक्स्ट, तो फिर वो बन गया त्वश्री, हम्म ऐसे करके। ऊपर इसमें ये लग गया था। फिर हम्म इसके बाद का जो फेज आया उसमें जो है वो जो अक्षर थे वो उसमें मैंने ये श और क्ष का वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन डाल दिया। डाल दिया। तब ये बना मेरा त्वश्री। त्वश्री लक्ष्मी हम्म सत्य शो। ये इसके बीज मंत्र बने इस तरीके से फाइनली, हम्म दीज फोर। हम्म फिर हम्म उसके बाद में क्या हुआ, ये तो मैं पैरेलली टेस्ट कर ही रहा था कि ये इसमें क्या चीज चल रही है। एक सेकंड थोड़ा सा क्लीन कर। मैंने इसमें एक ग्रिड बनाया। हम्म तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है हम्म ईस्ट प्लॉट कर दिया, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, सेंटर। अब इसको मैंने डाल दिया ए बी सी डी। हम्म अब मैंने इसको डालना शुरू करा, तो श्री लक्ष्मी सत्ताईसों इज ईस्ट, हम्म साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। चार बीज मंत्र हो गए सर। हम्म अब साउथ ईस्ट जो है वो हो गया त्वश्री और लक्ष्मी। तो ये बन हम्म गया त्व ल श क्ष
मरी, हम्म। तो लक्ष्मरी। ये साउथ हम्म। ईस्ट का बीज मंत्र हो गया। हम्म। साउथ वेस्ट का बीज मंत्र हो गया हम्म। लक्ष्मी और सत्यई। हम्म। तो वो बन गया त, य, त्या लक्ष्मी, हम्म। लक्ष्मी। हम्म। ठीक है सर। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जब हम नॉर्थ वेस्ट पे गए तो साउथ साउथ ईस्ट का क्या मंत्र है? तो लक्ष्मरी। त्व। ओके, त्व लक्ष्मी। तो इनके अल्फाबेट्स कंबाइन कर दीजिए ना, तो श्री और हाँ। लक्ष्मी के अल्फाबेट्स कंबाइन कर दीजिए, तो जो नेट नंबर बनता है तो हम्म। अक्षरी और लक्ष्मी, तो हम्म। लक्ष्मी बन गया। हम्म। देर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। जो मुझे हम्म। मतलब इनर कॉलिंग के तौर पे स्ट्रक्चर दिखा, मैं स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो अब ये इसका मैं ऑर्डर भी चेंज कर दूं तो बहुत सारे बीज मंत्र बन जाएंगे। हम्म। तो अभी मैं एक एक पे स्टिक करते हैं, फिर उसके बाद में। हम्म। तो जो मेरा साउथ ईस्ट है, दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ त्वक्षरी और लक्ष्मी। हम्म। जो साउथ वेस्ट है वो लक्ष्मी और सत्यई। हम्म। जो नॉर्थ है, वो सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, वो बन जाएगा सत्यई और शौ। हम्म। तो सत्यई और शौ से वो बन गया त्व, य, श, शो। त्व यक्ष बन गया। हम्म। और नॉर्थ ईस्ट से वो बन गया त्व, य, श, श्री। तो ये श्री और श्रौ दोनों डाल सकते हैं हम इसमें वैसे। हम्म। तो ये अक्षरों। ठीक है जी। तो ये अब मेरे हम्म। पास हो गए 4 के 8। हम्म। सेंटर जो है वो हो गया तो म, ह, ल, य, श, श, री। तो महल्य शक्षरी, ये सेंटर हो गया, विच इज हम्म। कंबाइंड फॉर्म ऑफ तोश्री लक्ष्मी सत्य शौ। उसका एक हम्म। कंबाइंड फॉर्म हो गया। हम्म। तो 9 बीज मंत्र हो गए। हम्म। अब हम ए पर जाते हैं। तो ए हम्म। हमारा जो है वो क्या हुआ, 1, 2 और 3, इसकी कंबाइंड फॉर्म हो गई। हम्म। सॉरी, ये बी हो गया। बी जो है वो ए बी और सी की कंबाइंड फॉर्म हो गई। हम्म। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। मेरा पहला कॉम्बिनेशन बना तोश्री हम्म। लक्ष्मी हम्म। और सत्यई। हम्म। ये मेरा पहला वो फॉर्म बना जो बी पर अप्लाई होता है। हम्म। तो बी इज ESW। हम्म। ESW। हम्म। सी इज SWD। SW, सॉरी, डी। SWN। एन एन। एन पहले लिख देता हूँ। NSW हो गया मेरा। तो ये मेरा बन गया क्या, लक्ष्मी सत्यई और शो।
हम्म। ठीक है जी। हम्म। ये बन गया मेरा सी। हम्म। इसके बाद डी बना। डी बना एन डब्ल्यू। डब्ल्यू ई। WNE, हाँ। डब्ल्यू एन ई। तो ये बन गया मेरा W इज सत्यई। हम्म। N इज शो। हम्म। ईस्ट इज E इज तोश्री। वश्री। अब आ गए हम ए पर। ए बना हमारा NES। ओके। तो, ये अपना शो, शौ। हम्म। तोश्री हम्म। और लक्ष्मी। हम्म। तो अब मेरे पास ABCD भी आ गया इस तरह से। हम्म। सेंटर भी आ गया। हम्म। अब मैं इसके बीज मंत्र बनाना शुरू करता हूँ। तो हम्म। मेरा जो पहला बीज मंत्र बनेगा, मैं बी से अगर स्टार्ट करता हूँ तो त्वश्री लक्ष्मी सत्यई। मैं थोड़ा सा रब भी। हम्म। तो लक्ष्मी। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो त्वश्री लक्ष्मी सत्यई, तो मेरा हम्म। जो है बनेगा त्व य हम्म। ल श श री। ये मेरा बीज मंत्र बनेगा। तो हम्म। यह लक्षश्मिरी ऐसे करके। हम्म। दिस इज बी। हम्म। सी हो गया लक्ष्मी सत्यई शोह। हम्म। तो य ल श श। सो दिस इज योर हम्म। सी। तो सी यह यस। चश्मो। फिर हाँ। नेक्स्ट हो गया आपका डी। डी इज हम्म। लक्ष्मी, ओ सॉरी, सत्यई शोह त्वश्री। हम्म। सत्यई शोह त्वश्री। वो भी वही यही आएगा। तो नमस्ते जी। तो य श श। तो यह शश्रो आ जाएगा इसका। वैसे अक्षर यस करेक्ट। ठीक है, फिर आता है ए। ए हो गया हमारा शौ तोश्री लक्ष्मी। हम्म। तो तो यह लक्षक्ष्मरो आ गया हमारा शौ तोश्री लक्ष्मी। हम्म। ठीक है सर। हाँ। तो पहले 9 बीज मंत्र हो गए, फिर 4 बीज मंत्र हो गए 13 बीज मंत्र। 13, हाँ 13 हो गए। ठीक है। अब हाँ। इसके अलावा जो है, जो हमारे बाकी 3 बीज मंत्र बनते हैं, वो बनता है लक्ष्मी, हाँ।
त्वमश्री त्वमसी। और तमशी। तो 13 + 3 = 16। हम्म। ये हमारे 16 बीज मंत्र का डिस्क्रिप्शन है। हाँ। ये जो इमेज बनती है वो ऐसे बन जाती है यूं करके। ट्रायंगल बन जाती है। हाँ, इसके बाद एक ट्रायंगल आ जाता है। तो अपर ट्रायंगल, इट कैन बी डाउनवर्ड ट्रायंगल ऑल्सो, नो? सर कैसे भी कर सकते हैं, नोबडी नोज की इनर स्ट्रक्चर क्या है। क्या है, हाँ सही ये है। बेसिकली अगर ये वाले आप बीज मंत्र देखेंगे ना, तो जो हमारा हाँ। चामुंडा मंत्र है उसमें हाँ। अंचंड एक्स्ट्रा है, बाकी यही हाँ। है। हाँ। तो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थ्योरीज। हाँ। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो ये कह रही है कि लक्ष्मी है और वो महालक्ष्मी ने क्रिएशन कैसे करा, उसका डिस्क्रिप्शन है। उनके हाँ। डिस्क्रिप्शन में वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को लेकर चलते हैं। हम्म। एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक वो, तो वो जब वो लिखते हैं इसमें अनचंड, ये ऐसे करके जब वो लिखते हैं, हाँ। ये 4 मैस्कुलाइन और 4 फेमिनाइन एंटिटीज बनती हैं इसके हिसाब से। क्योंकि हम्म। अगर मुझे विष्णु लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा ना, हम्म। और श वी, हम्म। ऐसे ही करके मेरा विष्णु बीज मंत्र बनेगा। तो हाँ। वो ण उस मंत्र में है ही नहीं, तो अनचंड में ण आ गया तो वो कनेक्ट हो गया। हम्म। दूसरा बना शिव, तो शिव का बीज मंत्र तो शी करके ही बन जाएगा। हम्म। रेस्ट एवरीथिंग इज देयर इटसेल्फ। बाकी तो उस हम्म। मंत्र में बाकी सारी मात्राएं तो सारी ही हैं। तो हम्म। विष्णु और लक्ष्मी, और उसमें लास्ट में आ जाता है व्रियंचे। तो हम्म। व्रियंचे ब्रह्म के तौर पे यूज हो गया। हम्म। तो ऐसे करके ब्रह्मा विष्णु शिव को इनकॉर्पोरेट करते हुए 9 एंटिटीज का डिस्क्रिप्शन दुर्गा सप्तशती कहती है। जो हम्म। श्री, ये है अपना क्या कहते हैं, जो श्री यंत्र की प्रक्रिया है जो ललिता देवी के 16 बीज मंत्रों में लिखी हुई है, उसमें हम्म। मेस्कुलाइन आइडेंटिटीज नहीं दे रखी हैं। नहीं है, तो बिकॉज वो गॉडेस इज, वो गॉडेस इज अलोन अलोंग विथ ओनली कामेश्वर उसमें। उसमें वो कामेश्वरा भी जो है वो इसकी वजह से ही आ रहा है, क्योंकि वो श, क्ष और व है, तो वो व से हाँ। उसको वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सो व्हाट आई हम्म। ट्राइंग टू से इज, एक चीज है जो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हम्म। इट वाज अ स्ट्रक्चर पर्टेनिंग टू डायरेक्शन, और उससे जो डिफरेंट बीज मंत्र बन रहे थे उसके हिसाब से है। मैं हम्म। इन्हीं बीज मंत्रों से एक दिन बैठ के मैंने तकरीबन 10,000 बीज मंत्र लिखे थे बाय हम्म। दिस प्रोसेस इटसेल्फ। हम्म। बिकॉज वो तो प्रॉबेबिलिटी, परमिटेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया ना, फैक्टरल हो गया। अगर आप नहीं उसको सर, वो मल्टीप्लाई। फैक्टरल नहीं है, वो पूरा हाँ। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। हम्म। जिसमें कि आप, उसका रीजन क्या है सर, ये अगर मैं चक्रास मान रहा हूं, हम्म। तो मेरा एक चक्र जो है उसको अगर आप हम्म। ध्यान से देखेंगे तो वो हम्म। एक चक्र दूसरे चक्र से कनेक्टेड है। करेक्ट। when one will start moving, it will start impacting the next chakra, then next chakra। हम्म। henceforth जब हम 9 के 9 चक्रा को घुमाते हैं तो 51 अल्फाबेट्स हैं टोटल। हम्म। तो वो 51 अल्फाबेट्स में मूवमेंट आना शुरू होता है। तो मैं अब हम्म। उसके हिसाब से दिखाता हूँ ना, इमेज के हिसाब से एक second।
ये इमेज इस तरीके से है सर। हम्म। जो हमारे चक्रास जो हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर ये? जूम सिर्फ दिख रहा है सर, प्लेन स्क्रीन दिख रहा है। प्लेन जूम है? अच्छा, एक सेकंड। अभी दिख रहा है सर? हाँ अभी दिख रहा है सर। ये जो चक्रास की सिचुएशन जो है सर, वो इस तरीके से है। हम्म। अब मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा जो है, ये सेंटर है सी। हम्म। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ह, य, वरल। व, र, ल, श। तो जब मेरे ये एक चक्र में मैं एनर्जी डालूंगा कोई से में भी, मान लीजिए हम्म। मैं मूलाधार से शुरू करूंगा या जो भी चक्र से कने होगा एनर्जी, मेरा उससे सब्सिक्वेंट नेक्स्ट चक्रा के जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट होके मूव होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो ये स्ट्रक्चर जो है, जब मैंने इसमें तंत्र राजतंत्र में देखा, हम्म। उसमें अल्फाबेट्स अलग तरीके से लिखे हुए थे। एज अ रिजल्ट हम्म। वो मूव नहीं कर रहा था। तो जब हम्म। मैंने वो अल्फाबेट्स को लिखने का तरीका बदला, हम्म। मतलब जैसे ये ह है, तो ह के हम्म। सब्सिक्वेंट जब मैंने इसको लिखा तो मैंने इसको लिखा कैसे? अ, क, च, त ट, त प त ट, प क त, प। प। तो मेरे हर जगह जो चक्रास थे, उसमें जो कॉमन एलिमेंट था वही उसका ड्राइविंग फोर्स होगा ना। हम्म। तो मैंने वो ड्राइविंग फोर्स को टारगेट करके उस पार्ट को जो है वो ऑब्जर्व करा कि अच्छा ये कैसे चल रहा है, ये लेट मी चेक विद इट। तो जैसे जैसे मैं एक, जैसे अब मैंने यहाँ पर जो है इसका मूवमेंट देखा, विच इज माय विशुद्धि चक्रा। हम्म। मेरे विशुद्धि चक्र के इम्पैक्ट होने पर मेरा विशुद्धि चक्र के जो बाकी जो पेटल्स हैं, उसका हम्म। मूवमेंट या तो स्पीड अप होगा या स्लो होगा। हम्म। तो अगर मैं एक गियर सिस्टम को इमेजिन करूं और मेरा एक चक्रा बहुत तेजी से चल रहा है, हम्म। तो जैसे ही गियर सिस्टम दूसरे चक्रा से उसको कनेक्ट करेगा, वो भी तेजी से इमीडिएटली चले। वो भी चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। इनिशियली स्लो चलेगा, पर धीरे 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 दैट विल आल्सो कैच मोमेंटम। यस। फिर तीसरा चक्रा, ऐसे करके। अब अगर मैं एक ऑटोमेटिक टाइपराइटर बना दूं जिसमें हम्म। कि किसी भी एक चीज से उसको स्टार्ट कर रहा हूं, हम्म।
तो वो स्टार्ट होते ही पूरे स्ट्रक्चर में धीरे 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 करके सब में मूवमेंट आ जाएगा। हम्म तो मेरा सबकॉन्शियस लेवल पे और कॉन्शियस लेवल पे ये पूरा मूवमेंट ट्रैक होगा। हम्म ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हर एक में छह छह पेटल है। एक, हम्म तीन, चार, पाँच, छह और एक सात। तो हम्म 7 6 42। हम्म तो इस तरीके से ये 42 अल्फाबेट बेस्ड जो प्रोसेस था वो इसमें हाईलाइट हो रहा था। अब हम्म इसमें क्या चीज में फर्क था, जैसे ही मैं इसको इंस्टेड ऑफ 7 चक्रास 5 चक्रास करता हूं तो ये हम्म 51 हो जाता है। हम्म यानी कि जो मेरा चक्रा का जो अलाइनमेंट है जिस तरीके से वो मेरे सामने दे रखा है दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट। हम्म शुक्ला जी नहीं है क्या क्लास में? देख नहीं रहे। हूँ सर, लेकिन मैं ट्रेन में हूँ, तो अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा, ठीक कैमरा है बंद ठीक है, किया हुआ है। नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 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 जब मैंने इस तरीके से ये चक्रा के पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करा तो देन आई रियलाइज कि जो कहानी हमारे को बताई जा रही है उसमें हम्म माइनर चेंज करने के बाद वही कहानी हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दी। इसमें चार है, हम्म इसमें छह है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 16 है। एंड हम्म हैंसफोर्थ हम उसी में अटके रहे और उसको वैसे ही देखने में लगे रहे। जबकि एंड हम्म ऑफ द डे मैंने सिर्फ इतना सा करा कि ये जो पेटल प्रोसेस जो दिख रहा है मैं ये पेटल प्रोसेस हटा देता हूँ। अल्फाबेट्स ही तो हम्म मेन है। तो मेरे हम्म गुरुजी मुझे पहले बताते थे कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये बेसिकली नाड़ियों के हम्म गुच्छे हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। हम्म और ये नाड़ियों के गुच्छे हमारे शरीर में जब जब हम किसी एक वर्ण के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाते या वर्ण का कॉम्बिनेशन बनाते तो इट इज हम्म लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब कि उसमें हम्म दो पॉइंट्स जो हैं जब दोनों कनेक्ट होंगे तभी बल्ब जलेगा। हम्म तो ऐसे करके एक डिवाइन एलिमेंट और एक मेरा ब्रीदिंग प्रोसेस जब वो एक इंजन की तरीके से काम कर रहा है तो वो हम्म स्ट्रक्चर जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हम्म तो हमारे जो बीज मंत्र बनने की प्रक्रिया जो थी वो हम्म क्रिएशन के प्रिंसिपल से कनेक्टेड थी कि ओवरऑल हम्म क्रिएशन कैसे पॉसिबल हुआ। तो जो हम्म फर्स्ट क्रिएशन थी वो श्री विद्या से हुई थी या ये चामुंडा प्रोसेस से हुई थी या ये दोनों से हुई थी। मैंने उसको अपने एंड से सिंप्लीफाई कर लिया हम्म और मैंने बोला कि भाई ये चामुंडा मंत्र के अंदर श्री विद्या वाले जितने भी बीज मंत्र हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। हम्म तो मैं जो आप क्रिएशन को कैसे लेकर चलोगे, मैस्कुलाइन ने क्रिएशन करी या फेमिनाइन ने करी? हम्म मैंने कभी दोनों ने करी। हम्म बिकॉज मैं डिवाइन को पेरेंट के तरीके से ही तो देखूंगा ना। हम्म तो मेरी मम्मी ने अकेले बच्चा पैदा करा वो क्रिश्चियंस में होता है, हम्म हमारे यहाँ तो वो प्रोसेस था नहीं। हम्म तो जो कहानी में मेन पार्ट था वो मतलब एक चर्च इम्पैक्ट आप मान लीजिए जो हमारे सिस्टम में स्टोरीज को मॉडिफाई कर रहा था। हम्म तो इसलिए वो पार्वती जी ने गणेश की उत्पत्ति करी बिना शिव के। हम्म ये स्टोरी में एम्बिगिटी तो है। अदरवाइज पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो ये हम्म कोई था जिसने क्या करा पूरे स्ट्रक्चर में ईगो डाल दी। तो हु इज द क्रिएटर? whosoever is the creator for us it is a parent। वहां हम्म बात खत्म हो गई। अब आप हम्म कब तक सोचोगे कि पापा जो है अलग से एक बच्चा पैदा कर गए, मम्मी एक अलग से बच्चा पैदा कर गई? तो कहानी तो कॉम्प्लिकेट करने के हिसाब से हो गई ना। सही है। तो मैं इस तरीके से एक एक पार्ट को लेकर चलता था और तब तो मैंने पूरी स्टोरी को एक अलग तरीके से देखना शुरू करा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत परेशान करते थे। क्योंकि हम्म जहां भी कहीं ईगो होगी वो ईगो तो भक्त की ईगो होती है। हम्म जो भी भक्त है ईगो तो उसकी होती है कि बताओ हम्म अभी आजकल जो है जैसे वो एक डिबेट चल रही है इस्कॉन के तौर पे। उसमें वो स्वामी जी जो है वो कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र और ये हरे कृष्णा मंत्र इनमें कौन सा ज्यादा पावरफुल है? हम्म तो ये जो ज्यादा पावरफुल है और कम पावरफुल है इट इज नथिंग बट ईगो। करेक्ट।
तो जो भी हम थोड़ा सा और जो भी हम ये प्रोसेस में ऑब्जर्व करते हैं वो व्यक्ति की ईगो है जो उसको कर रहा है। और इस देश में तो शैव और वैष्णव युद्ध इतने ज्यादा हुए कि वो ब्रह्मा वाला तो डोमेन ही खत्म हो गया। हम्म। तो युद्ध होने का मतलब इट इज ए फॉर्म ऑफ ईगो कि कौन ज्यादा पावरफुल है, शैव पावरफुल है या वैष्णव पावरफुल है। हम्म। तो हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम ऐसे टेक्स्ट को क्रिएट करा जो दोनों के बीच में से लड़ाई खत्म कर दे। हम्म। जैसे रामेश्वरम की स्थापना हुई तो विष्णु जी या वैष्णवाइट्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो राम थे। और हम्म। शिव जी का जो वो था वो ये था हम्म। रामेश्वरम का स्थापना का मेन। तो हम्म। रामचंद्र जी ने जो है वो शिव जी का उसका पूजन करा। तब हम्म। उन्होंने कहा मैं तो जीता इसलिए क्योंकि मैंने रामेश्वरम का पूजन करा था। बट हम्म। अगर आप स्टोरी वाइज देखें तो साउथ इंडिया में शैव जो थे वो पॉपुलर थे और नॉर्थ इंडिया में वैष्णव पॉपुलर थे। तो हम्म। वो आपस की जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई उसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन थी। हम्म। और वो कॉन्टिन्यूस होती थी फॉर जनरेशंस टुगेदर। तो हम्म। कोई ना कोई तो लड़ाई डलवाने वाला होगा ना। वो तो है। तो हमारे यहाँ जैसे हरिवंश पुराण के अंदर एक स्तोत्र आया जो हरिहर वो था, हम्म। हरिहर स्तुति। हरि और हम्म। हर जो है वो दोनों सेम है। तो हम्म। कृष्ण जी ने बोला कि शिव जी और मेरे अलावा दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हम्म। देख रहा है वो नर्क का भागी है। हम्म। बट ये टेक्स्ट और ये सिस्टम ब्रह्मा जी के लिए नहीं आया। हम्म। तो देन आई रियलाइज कि somebody इज डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग द सिचुएशन। हम्म। क्योंकि स्ट्रक्चरली दुर्गा सप्तशती ये कहती है कि तीन देवियां थी। तीन में भी पहले महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी से महाकाली और महासती ओ महासती और महासरस्वती हुए। ये दो डोमेन हो गई। हम्म। फिर इसके बाद में जो है वो इन तीनों ने मिलके दो दो संतान करी। एक ने शिव ओ सॉरी महालक्ष्मी से हुए ब्रह्मा और लक्ष्मी। महा सरस्वती से हुए पार्वती और विष्णु। और हम्म। ये जो है महासती से जो है वो शिव और ये सरस्वती। हम्म। तो ऐसे करके वो हर एक ने दो दो करे और फिर उन दोनों दो दो में सब में शादियां हो गई। तो हम्म। शादी होने के बाद हर एक ने जो है वो सृष्टि रचना शुरू करी। तो शिव और हम्म। पार्वती साथ साथ हो गए, ब्रह्मा और सरस्वती साथ साथ हो गए, और क्या नाम है इनका, विष्णु और लक्ष्मी साथ साथ हो गए। हम्म। अब स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ये नौ जो हैं ये को एग्जिस्ट करते हैं सृष्टि के पहले भी एज ब्रदर एंड सिस्टर, और सृष्टि के बाद में एज हस्बैंड वाइफ। हम्म। ये नॉन ही चेंज होते। हम्म। 6 + 3 रिमेन्स द सेम। हम्म। डिबेट तब आया जब इनके बिना कोई स्टोरी इमेजिन की गई। हम्म। तो हमारे यहाँ जो बीज मंत्र चेंज हुए वो इस वजह से चेंज हुए कि किसी ने अपना मैलिफाइड इंटेंशन डाल के वो पूरी स्टोरी लाइन को करप्ट कर दिया। हम्म। अदरवाइज तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बीज मंत्र के बारे में बताने के लिए सफिशिएंट है। हम्म। ये मेरा मतलब है। और आई थिंक ये 16 बीज मंत्र जो है इसको आप स्कैन करके देख लीजिए, आपने लिख तो लिया ही है। मैं कर लेता हूँ, मैं करता हूँ। तो 16 बीज मंत्र आपको बाकी आंसर दे देंगे। जब हम करते हैं तो सारे चक्रस एक साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं उसके साथ। और
चक्रस की एनर्जी काफी एक्सपेंड होते जा रही है. यू फील एज इफ द चक्रस आर रोटेटिंग एक्चुअली. तो ये 16 बीज मंत्र को रोज लिखने से मॉर्निंग इवनिंग जो है, सिर्फ एक एक बार भी अगर लिखते हैं, या इस हाँ ग्रिड को जो है वो इसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि इसका एक स्टिकर बना लें और हाँ. इसको जो है जो भी आपका रूम है उसमें हर जगह लगा दे। ये जो अभी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला ग्रिड बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं वाला वो. नहीं, जो मैंने एक वो ओ पहले हाँ वाला हाँ जो बनाया हाँ था, हाँ हाँ. हाँ. मैंने वो शेयर भी करेक्ट. कर रखी है इमेज में, नहीं हाँ तो मैं हाँ दोबारा शेयर कर दूंगा। हाँ. तो वो जो 16 वाला जो ग्रिड है, उस हम्म. ग्रिड को जब हम ध्यान करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम्म. हमारे को ये कंप्लीट एक्टिविटी एनर्जाइज फॉर्म में जहां भी हम बैठेंगे वहां पे रहेगी। हम्म. हमने क्या करा, उसके स्टिकर्स बना लिए और स्टिकर्स बना के हर जगह पेस्ट कर लिए। हम्म. तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस डोमेन को ब्रेक करके अंदर नहीं आ सकती। हम्म. मैं मेरी बात समझा पाया? समझ गया ये बिल्कुल. 16 को जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आपका एनर्जी फिनोमिनली इंक्रीज रहेगा, इनकी. और हम्म. फिनोमिनल हाई एनर्जी जोन में जो है कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट बनेगा ही नहीं। हम्म. लो एनर्जी जहां पर होती है वहां पर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की एंट्री होती है, हम्म. हाई एनर्जी में ये वाला चीज नहीं आता। आप जब ये वाला इमेज ड्रॉ भी करेंगे ना, हम्म. And a triangle to complete the whole thing. इसको एक ट्रायंगल के अंदर कर दीजिए। इस प्रकार हम्म. से आप सिर्फ ये ड्राइंग, इसमें बीज मंत्र भी छोड़ दीजिए डालने को। बीज मंत्र हम्म. आपने ध्यान करे और इस प्रकार से इसको जो है वो लिख लिया, हम्म. तो आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। इट विल हम्म. बी हाई एनर्जी जोन फॉर एवरी टाइम। मैं ऑलरेडी महसूस कर रहा हूँ जब मैं जिसको आंख बंद करके वो ग्रिड को देख के और मंत्र को जस्ट इमेजिन करके अपने अंदर भीतर डाल रहा हूँ. देयर इज अ फिनोमिनल energy which is the movement of energy is happening inside. अब इसको, ये जो इमेज है इसमें जो सेंटर जो है इसको पकड़ के ऊपर को उठा दीजिए, हम्म. तो आपकी बाकी इमेज जो है वो दूसरा जो मेरू प्रकार का जो श्री यंत्र होता है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अगर हम जब सेंटर से ऐसे उठाते हैं इट्स लाइक इट्स एग्जैक्टली द मेरू. और ये चीज मुझे पता नहीं थी, ये चीज मुझे अभी किसी ने बोली तो मैंने भी हम्म. वैसे ही बोल दिया, इमीडिएटली इसको ऊपर उठा दो। हम्म. तो वो जो डिवाइन डायलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कब किस टाइम पर आ जाए वो नहीं पता चलता। बट दैट्स द वे यू कैन कनेक्ट विद द ट्रेडिशनल लॉस्ट विजडम। हम्म. तो जितनी बार भी हम उस प्रोसेस के लिए वो काम करेंगे, तो मैं यही देख रहा था कि हमारे यहाँ जो है, आप मतलब इतना पेनफुल प्रोसेस है, जितना डेवलपमेंट इंग्लिश का हुआ उसके मुकाबले हिंदी और संस्कृत का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जैसे मैं डॉटेड शीट्स बनाना चाहता हूँ, अब क्या है कि एक्चुअली हर चीज में पैसा इतना लगता है कि वो कहाँ से उतना पैसा लाओ, या तो आप फुल टाइम हाँ. रिसर्च कर लो या फिर पैसा इकट्ठा कर लो। वो हम्म. दोनों को करना जो है बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज क्या है कि डॉक्टर साहब, कभी कभी दुख होता है कि schools have stopped teaching Sanskrit as a subject. They have started teaching French, German, बिकॉज हमारे जो धरोहर है वो संस्कृत है. और उसको खत्म ही कर दिया लोगों ने स्कूल में. द ब्रिटिश वे ऑफ एजुकेशन हैज किल्ड द होल थिंग. तो अब ऐसा ना सर, सारी चीजें जो हैं पहले आइडेंटिफाई करो फिर उसके बाद फाइट करो, तो 25 साल की लड़ाई हो जाती है।
हम्म। तो मैंने जब ये मेरा इनिशियली जो मेरा वर्क था वो सिर्फ एजुकेशन का था कि व्हाट हम्म। शुड बी ए आइडियल एजुकेशन फॉर एवरीवन, सो दैट हम्म। कि मैं ये पूरे प्रॉब्लम साइकिल को ब्रेक कर सकूं। तो जब हम्म। इसके ऊपर मैंने काम करा तो मैं कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वो बंदे ने बोला कि ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं, ये ऐसे बनेगा। बोला डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। वो आई एम ग्रेजुएट था, तो उसने मुझे तुरंत ये वाली बात बोली। तो मैंने हम्म। रियलाइज करा कि चाहे बंदा आईआईटी का हो, चाहे आईएम का हो, चाहे कहीं का भी हो, हार्वर्ड एमआईटी कहीं का भी हो सकता है, हम्म। परसेप्शन टुवर्ड्स एजुकेशन इज ईगोइस्टिक। करेक्ट। मैं वो मेरे आपसे को ज्यादा जानता हूँ या कम जानता हूँ, वो एक चैलेंज है। तो जब आप ये बात बोल रहे थे, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर टाटा मोटर्स, वो होता है ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले, वो पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, राइट। बीपीआर। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो दे डू अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमारे पास वो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में मेरे पास आया वो बंदा, बोला आई एम राहुल, आई एम फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं बोला अच्छा क्या चाहिए आपको? तो बोला कि अ, हमको ये सब चीज चाहिए। तो मैं उसको एक ही चीज बोला, योर नॉलेज इज एज गुड एज व्हाट इंफॉर्मेशन आई गिव, एंड इफ यू से दैट यू आर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू नो बेटर देन मी, then you might, why are you asking me for information? You might dig out the information yourself. तो जानबूझ के हमने क्या किया, हम, मेरे साथ एक मारवाड़ी बंदा था नागर बोल के, तो बोला इनको हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेट देम प्रेजेंट इट। तो हमने उतना ही इंफॉर्मेशन उनको दिया जितना जरूरत था। आई विल डिग आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है करो तुम। जब वो प्रेजेंटेशन की बारी आई मैनेजमेंट के सामने, वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो बिकॉज हम तो अपना होमवर्क करते हैं, बिकॉज वी वर्क इन द एरिया, वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो राइट। हम लोग को बोल रहा था कि अच्छा हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करा इन दिस एरिया, वी कैन हैव अ सेविंग ऑफ ए पोटेंशियल है। तो मैंने उसको काउंटर किया, मैं बोला अच्छा भैया तुमको तो बोला कि तुमको तो यू यू आर बेटर, यू आर फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें समझाओ। तो मैंने उसको समझाने लगा कि ऐसा ऐसा प्रोसेस, मैं बोला सब गलत है, तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत है। तो बोला कैन यू रिफ्यूट मी? बोला ऑफ कोर्स आई विल रिफ्यूट यू। तो हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो मैंने उसको पूरा रिफ्यूट किया, तो वो, उसका जो बॉस बैठा था वो गुस्सा से उसको देख रहा था। तो बोला कि, मैं बोला योर नॉलेज इज हाफ नॉलेज लेके तुम वही करोगे तो यही हाल होगा। अगर तुम किसी से पूछते हो और तुम हम्बल से पूछते हो तो हम तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाद में मेरे पास आया, बोला यू डिड नॉट गिव मी द इन्फॉर्मेशन। बोला तुम मेरे पास, तुम अपना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का तुम डिग्री झाड़ रहे थे, मैं तो ठहरा भैया इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तुमको सब मालूम है। तो तुमको इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए ना, बिकॉज मैं तो यही करता हूँ, अगर मेरे को एरिया नहीं मालूम है, मैं तो, अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे, वो बोलते थे रमेश शॉप फ्लोर में जाओ, वहां लर्न करो। तो मैं वहां जाके इंजीनियर से बात करता था कि भैया कैसे प्रोसेस चल रहा है। अच्छा एक मशीन में चार आदमी क्यों, दो मशीन अगल बगल में है, सेम ऑपरेशन चल रहा है, व्हाई कांट इट बी वन मैन ऑपरेटिंग बोथ द मशीन्स? तो बताते थे कि ये क्यों चार जन क्यों है। तो हमने वैसे कॉस्ट सेविंग्स का पूरा प्रोसेस बनाया था। वो क्या करते थे, क्लच प्लेट निकालते थे एक्सकेवेटर के लिए, निकाल के फेंक देते थे, स्क्रैप करते थे। तो यू लर्न। जब आप बोलते थे, मैं इसको बोले इसे क्या कर दूं, इसको उसको स्क्रैप कर देते हैं। बोले क्यों स्क्रैप करते हो भाई, इसको तो बाद में फोर्ज में डाल के फिर से रीयूज करो, फिर से तो वो तो बनेगा ही तुम्हारा। तो वैसे करके हम लोग लर्न करते थे। हम लोग किसी के पास हम्बल से जाके बोलते भाई हमें मालूम नहीं, थोड़ा बैठ के समझाइए हमें। हम थोड़ी बोलते थे हम जाके, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मुझे सब मालूम है, तुम जाके करो। बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस। मैं तो सबको बोलता हूँ आई डोंट नो एनीथिंग, प्लीज टीच मी। तो अगर आप ऐसे आते हैं मेरे को बोलेंगे मैं लंदन स्कूल ऑफ, मैं हार्वर्ड से क्यों, भैया जाओ भाड़ में जाओ, तेरा हार्वर्ड मेरे से क्या लेना देना मेरे को। ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब, बिकॉज इफ यू आर ये नॉट हम्बल। ये पूरा सर, मेरे को कब समझ में आया, एक वेद रहस्य करके बुक था जो औरोबिंदो ने लिखा था, हाँ। पौंडीचेरी वाले जो है। हाँ तो पौंडीचेरी। मैंने वो पढ़ा, तो वो वेद रहस्य बिल्कुल अलग तरीके का प्रेजेंटेशन था। और हम्म। 2 वॉल्यूम में वो किताब थी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद खैर, अब इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने उसमें से पॉइंट्स पकड़ लिए और छोड़ दिया।
बहुत साल हम्म बाद गीता प्रेस गोरखपुर का वेद के ऊपर एक किताब पब्लिश हुआ था, विच वाज समरी पर्टेनिंग टू वेद वेदांग। हम्म जब वो वाला पार्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक औरोबिंदो का लेटर लिखा हुआ था हम्म पर्टेनिंग टू, जो वेद के तौर पर है। तो वहां पे औरोबिंदो ने बोला कि मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जो वेस्टर्नर्स हैं, उनको हम्म इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम या वेद जो है वो समझ में ही नहीं आया। हम्म तो मैंने इस नीड को आइडेंटिफाई करा कि हमारा जो निरुक्त है हम्म उसको रीराइट करना है। हम्म जब हम एक नवीन निरुक्त की रचना करेंगे और उससे सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो भारत के आध्यात्मिक प्रवेश के बारे में पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म अब यहाँ पर उन्होंने जो टारगेट करा वो करा इसके ऊपर, ये क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं हम्म स्ट्रक्चर के तौर पे अगर आपको बोलूं, तो मेरा पहला जो है वो बैठता है शिक्षा। हम्म तो पहला बैठता है मेरा शिक्षा। हम्म दूसरा है कल्प। हम्म तीसरा है व्याकरण। हम्म चौथा है छंद। फिर निरुक्त। हम्म और फिर ज्योतिष। हम्म इसको वेदांग कहते हैं, हम्म वेद के अंग। हम्म अब शिक्षा का मतलब होता है नॉट एजुकेशन, शिक्षा का मतलब होता है द आर्ट नॉलेज। एंड साइंस। नो नो नो, इट डजंट मीन नॉलेज। इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। हम्म आवाज की हमारे भीतर कैसे उत्पत्ति होती है, क्या उच्चारण होता है और उच्चारण का क्या प्रभाव होता है, वो उसको उसने बोला शिक्षा। हम्म ये जो अ प्लस अ आ बनता है, हम्म ये टाइम फैक्टर है। हम्म वो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरा पार्ट है कल्प। हम्म व्याकरण इज रूल्स ऑफ द गेम। या ग्रामर जो है वो यू कैन कंसिडर कंपैरेटिव एज एल्जेब्रा। हम्म ठीक है सर। हम्म छंद इज अ एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। हम्म तो हमारे यहाँ जो पूरा संस्कृत का जो सिस्टम जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। हम्म हमारे जितने भी, जो हम वैसे बोलेंगे वेद को मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जितने भी पुराण हैं, हम्म सारे के सारे पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये सब अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। हम्म सो एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ सिम्फनी जिसको आप गा सकते हो। हम्म बाकी सबको गाने में टिपिकली वो फर्क आता है। बट हम्म देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ छंद। हर छंद के तरीके से एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस में आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका सेंटेंस के जो रूल्स हैं वो हम्म छंद हो गए। छंद इज व्हाट दे कॉल मीटर, राइट? जैसे मीटर होता है कि आगे पीछे ऐसे, इट्स अ काइंड ऑफ मीट, वो स्केल्स बोलते हैं उसको, राइट? तो इसको सर ऐसा मान लीजिए आप, मैं जब हाँ सांस लेता हूं और छोड़ता हूं, हाँ उस सांस लेने छोड़ने के प्रोसेस में मैं किस तरह से अल्फाबेट्स को इम्बाइब करूं, हम्म सो दैट कि मैं सांस भी लेता रहूं और गाता भी रहूं। हम्म क्योंकि जब तक मैं कोई चीज एक धुन में फिक्स नहीं कर दूंगा, तब तक वो हम्म मुझे याद नहीं रहेगी। हम्म कोई भी चीज अगर इस सिंटेक्स को ब्रेक करेगी तो वो याद नहीं रहेगी। तो छंद जो है वो उसका निर्माण इसलिए हुआ, सो दैट वन शुड अंडरस्टैंड द एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। अब शरीर जितने प्रकार से श्वास लेता है, हम्म
तो जैसे इसमें 32 अक्षर तक का वो दे रखा है, 32 या 64 तक का है। तो हम्म। इतने प्रकार के छंद का डिस्क्रिप्शन है, यानी हम्म। कि मेरे शरीर में सांस किस प्रकार से चले ताकि हम्म। वो शरीर के आखिरी पॉइंट तक ऊर्जा को पहुंचा सके। हम्म। यही बैठेगा ना स्ट्रक्चर के तौर पे। सही है। अगर मेरे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मुझे हार्ट अटैक होगा। मेरी स्किन हम्म। को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मेरी स्किन हम्म। ड्राई हो जाएगी। तो हम्म। प्रत्येक बीमारी जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया के दोष से शुरू होती है। हम्म। जब सांस लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण होगी तो रोग की उत्पत्ति होगी। हम्म। अब कुछ ना कुछ हम गाएं, इस प्रकार से गाएं कि जिसमें गाने में एफर्ट लगे और वो हम्म। श्वास शरीर के उस अंग तक पहुंच जाए। हम्म। तो जो छंद जो है वो रोग मुक्त शरीर के हिसाब से था हम्म। कि कौन सी प्रकार की प्रक्रिया से गाया जाए सो दैट, और उसमें कौन से अल्फाबेट फिक्स करे जाए सो दैट हम्म। कि जब व्यक्ति गाना गाए तब उसके वो हम्म। रोग डिसअपियर हो जाए। हम्म। ये बेस था छंद का। एक हम्म। फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रोसेस के तौर पे वो हाईलाइट करते थे। हम्म। यहां तक जितनी भी चीजें हैं उसका आधार अक्षर ही है। निरुक्त जो है वो थी ओरिजिनल इटाइमोलॉजी। हम्म। निरुक्त ये बताता था कि कौन सा अक्षर किस प्रकार है, कहाँ पर है, उसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, कोई एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से कब जुड़ता है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो निरुक्त था। हम्म। और ज्योतिष था नाम रूप और कर्म। हम्म। प्रत्येक चीज को नाम रूप और कर्म देना जो है वो ज्योतिष था। हम्म। अब हमें ज्योतिष क्या बताई गई है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, हाँ। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में इतना बड़ा फर्क है जैसे एजुकेशन और शिक्षा में फर्क है। हम्म। तो जब हम सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि कहानी क्या चल रही है। somebody changed the entire emphasis of नैरेटिव। the process। नैरेटिव को चेंज कर दिया उन्होंने। नैरेटिव ही चेंज कर दिया कि वो कहानी क्या है। तो औरोबिंदो ने जब लेटर लिखा, और औरोबिंदो 22 भाषाओं के जानकार थे, वो कोई छोटे हम्म। मोटे व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए ये कहा जाता था कि 19वीं शताब्दी में उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम्म। अब वो जो 19वीं शताब्दी के सबसे इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने क्या कहा कि हमें तो नवीन निरुक्त की रचना करनी है, यानी कि मेरा एम्फेसिस ऑन ओरिजिनल इटाइमोलॉजी इन संस्कृत, somebody has changed it. हम्म। As a result, I am not able to connect the traditional wisdom with the scientific versions. तो जब मैंने काम करना शुरू करा तो मेरे लिए वो नैरेटिव जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट था। एक हम्म। चिट्ठी ने मतलब मेरी वो किस्मत ही पलट दी थी, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो जो पढ़ने का तरीका था उसमें मैं ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी पे ट्रस्ट करके पढ़ता था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया था कि बेटा हम्म। जो कुछ भी हमारे टेक्स्ट में लिखा है उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। बट हम्म। जब औरोबिंदो ने बोला कि नहीं भाई हमारे टेक्स्ट का नैरेटिव भी चेंज हो गया, तो मैंने हम्म। रियलाइज करा पहली बार। और मैं जब वहां गया, क्या कहते हैं, जो वशिष्ठ आश्रम में जो गुफा थी उसमें गया, तो हम्म। गुफा में जाने के बाद मेरे जो संकल्प वगैरह थे वो बड़े यूनिक थे। तो मैंने हम्म। गुरुजी को पूछा तो गुरुजी बोले अरे वो तो लाजवाब जगह है, ऐसी जगह कहाँ मिलती है, मैं भी 6 महीने बैठा वहां पर। तो मैंने कहा गुरुजी जैसा व्यक्ति 6 महीने बैठा तो कितने, मतलब। ये जो ऋषिकेश के ऊपर वाला जो नहीं गुफा है। सर, वशिष्ठ हाँ। आश्रम है माउंट आबू राजस्थान में। अच्छा, माउंट आबू राजस्थान में, अच्छा अच्छा। तो वहां पर जो है वो माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम, गौमुख आश्रम के नाम से जानी जाती है जगह। और वहां हाँ। पर ही पास में जमदग्नि गुफा है। तो हाँ, जमदग्नि में। जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि जो है वो परशुराम के पिताजी रहे। हाँ, पिताजी रहे। तो वो सतयुग की बात हो गई। हम्म। तो वो सतयुग त्रेता, वो किसी भी टाइम फ्रेम में हम उसको गिन लें, बिकॉज जमदग्नि सप्त ऋषि मंडल में आते हैं। हम्म। तो मैंने जब उनको देखा, ध्यान करा, तो मैंने कहा कोई चीज अगर 30-40 लाख साल पुरानी है
हम्म। तो मैं मेरे गुरुजी मानूं या कोई मानूं, उस एक गुफा के अंदर कितने लोग आए होंगे तपस्या करने के लिए। सही है। इफ आई टेक द स्केल ऑफ 43 lakhs, कितनी बार मेरे गुरुजी ने दोबारा जन्म लिया होगा और हर हम्म। बार उस गुफा में पहुंच के ध्यान लगाया होगा। तो वो हम्म। पूरी जगह में एक अलग संकल्प दौड़ता है। हम्म। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई वो गुफा हर समय खाली पड़ी रहती होगी, कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर बैठता होगा, ध्यान लगाता होगा। हम्म। तो 43 लाख ईयर से वो जगह की वाइब्रेशन डिफरेंट है। हम्म। तो जब कभी कोई व्यक्ति वहां जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी अगर किसी ने चेंज कर दी, तो मेरे गुरुजी कितने जन्म तक एक थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं। हम्म। तो देन आई रियलाइज कि ये जो कोर एरिया जो है, इट इवॉल्व्स अराउंड थ्योरी। तो जब किसी ने एक मंत्र को गुप्त कर दिया और गुरुजी ने चेले को ये बढ़िया चेला नहीं मिला, तो उन्होंने वो नॉलेज शेयर नहीं करी, एज अ हम्म। रिजल्ट नॉलेज ही डिसअपियर हो गई। हम्म। दैट इज द रीजन आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज था वो थ्योरी के हिसाब से आया था। क्योंकि हम्म। ये जैन और बौद्ध के टाइम पर जो है हमारे देश का सारा थ्योरी चेंज हुआ था। हम्म। और वो बहुत पूरा वर्क बहुत ही साइलेंटली चला। हम्म। तो जैन और बौद्ध जितने भी थे वो ब्रिटिश डोमेन में जो है या इस्लामिक डोमेन में जो है, भाई वो तो बिजनेस कम्युनिटी थी। हम्म। तो उन्होंने वो बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट ना हो, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें थी वो सारी शेयर कर दी। हम्म। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, कौन सी शारदा तिलक, तो शारदा तिलक में लिखा हुआ था श्री विद्या जो है वो जैन ग्रंथों में है। हम्म। अब बिकॉज श्री इट इज, विद्या, बिकॉज वो नॉर्मली क्या श्री विद्या बोलते हैं पैसे के लिए करता है। एक्चुअली श्री विद्या हमारे यहाँ जो पुराने ग्रंथ में लिखे हुए थे, इट इज कॉल्ड ब्रह्म विद्या, आत्म राइट, विद्या। राइट। वो आत्मा से तो जोड़ने का काम छोड़ दिया, बाद में इसके पीछे लगा दिया, इसके पीछे से श्री विद्या करने से पैसा मिलेगा। हाँ, वो वो मेरे को एक, मैंने एक बार टेक्सास में था, तो किसी ने आके मेरे से पूछा मैं श्री विद्या करता हूँ, मेरे को पैसा नहीं आया। मैं बोला कुछ नहीं आएगा। मैंने ऐसे ही बोला उसको। बोला क्यों? बोला आप क्या करते हो? तो मैं बोला मैं नीचे से ऊपर करता हूँ। मैं बोला नीचे से ऊपर का पता क्रिया क्या होता है? संहार क्रिया होता है, डिसॉल्व। सो यू आर आस्किंग गॉड। एंड उसके बाद मैं क्रिएट भी करता हूँ। मैं बोला भगवान को भी आप कंफ्यूज करते हो, आप भी खुद कंफ्यूज हो। या तो क्रिएट करो या तो डिसॉल्व करो। अगर आप डिसॉल्व करके क्रिएट करके डिसॉल्व करते हो, भगवान को भी कंफ्यूज। माँ लक्ष्मी को बोलती है अच्छा मैं, मेरे को पैसा दे, बाद में आप बोलते हैं डिसॉल्व कर दिया, मेरे को कुछ मत दो। तो भगवान को भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मैं बोला कौन बोला आपको श्री विद्या करने से पैसा मिले? बाय दैट यार्डस्टिक, श्री विद्या करने वाले जितने भी मठाधिपति हैं, दे शुड बी रिचर देन इवन वॉरेन बफे एंड बिल गेट्स। वो तो श्री विद्या करते हैं, जैसे श्रृंगेरी मठ हो गया, कांची मठ हो गया, उन लोग श्री बिना श्री विद्या के तो करते ही नहीं है। चंद्रमौलीश्वर पूजा और मेरू की पूजा करते हैं उन लोग। बाय दैट यार्डस्टिक दे शुड बी द रिचेस्ट पीपल इन द होल ग्लोब। हम्म, हमारा हम कहीं ना कहीं हमारे सारे इसमें एक तो कुछ ने किसी ने कुछ गलत बता दिया, उसी को लेके चल रहे हैं। आजकल मॉडर्न गुरु श्री विद्या के क्लास ले रहे हैं, लाखों लाखों ले रहे हैं, कमा रहे हैं। नहीं सर, ये पपेट सिस्टम है। ये जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, ये हम्म। सिर्फ, मतलब मैंने तो क्या हुआ, मैंने मेरे गुरुजी को काम करते हुए देखा। वहां पे आश्रम था माउंट आबू हम्म। में, और वहीं हम्म। पे ये था ब्रह्म कुमारी का भी था। तो हाँ मैंने वो कहा कि ये ब्रह्म कुमारी के यहाँ तो 50,000 करोड़ रुपए आ गए और मेरे गुरुजी जो है वो 500 करोड़ के भी नहीं हुए। ये क्या कहानी है? तो मैं जब वो धीरे धीरे, और वो सुबह से शाम तक लगे रहते थे, आयुर्वेद औषधालय, वो वहां तो सारी डोनेशन आती थी। हम्म। Then I realized कि somebody is improving the situations for different people by perception of donation. हम्म। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि ये दो जनों को आप कंपेयर करो कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, ब्रह्म कुमारी ज्यादा काम कर रहे हैं या मेरे गुरुजी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मुझे पता होता था कि मेरे गुरुजी क्या क्या काम कर रहे हैं। तो जब मैं हम्म। ब्रह्म कुमारी के तौर पे देखता तो मैं कहता था ये तो कोई काम कर नहीं रहे, तो इतना पैसा कोई क्यों दे रहा है? कोई हम्म। तो कारण होगा पैसा देने का। तो ये जो एस्पेक्ट था नेगेटिव नरेशन का, वो मुझे तब पकड़ में आया। अब जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल, ये हमारे यहाँ करण जौहर जो है वो गे है। हम्म।
ये हाँ वो तो पता एकता है कपूर जो है वो लेस्बियन है। तो अब ये जो है, ये लोग जो है ये क्या कह रहे हैं, ये इसी को ही प्रॉपर बना रहे हैं। हम्म नहीं, ये तो नेचुरल है, यू आर बोर्न विद दिस एबिलिटी। अरे भाई, कैसे पॉसिबल है? इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर। अब वो मेंटल हम्म डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ये पर्टिकुलर बीमार, ये बीज मंत्रों को चैंट करना है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास दो तीन लोगों के मैसेज आए, वो बोले कि आप इन चीजों को जो है वो इश्यूज कह रहे हैं। मैंने कहा जी, मेरे को तो ये पता है कि आप हार्डवेयर चेंज कर सकते हो। मेरे लिए बीज मंत्र तो उस डोमेन से मुझे कनेक्ट करता है कि अगर हार्डवेयर मतलब सिंस बर्थ अगर कोई इशू है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। हम्म तो मैं तो उस एस्पेक्ट के तौर, तो बोले अरे आपको तो पता ही नहीं है। मैं कहा, नहीं पता है तो ठीक बात है, मेरे को लिए मत बात करो, बात खत्म इतने पे ही। हम्म तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट फेज में कहीं भी जो लड़ाई हो रही है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण से ही लड़ाई करना शुरू कर देगा। हम्म तो आप करते रहो, समझाते रहो, बहस करते रहो, व्हाट इज द पॉइंट? तो हमारे यहाँ किसी ने कोर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, इसलिए डिवाइन से कनेक्ट होना इतना मुश्किल हो गया। क्यों? बाय हम्म डिफॉल्ट इस्लाम में क्या लिखा हुआ है कि एक पैगंबर है, हम्म एक अल्लाह है। तो पैगंबर से बात करना, पैगंबर ही डिफाइंड है अल्लाह से बात करने के लिए। हम्म ये इस्लाम में आ गया, इस्लाम का नैरेटिव हो गया। उसमें जीसस क्राइस्ट जो है वो ईश्वर से बात करने के लिए जो है, वो खुदा से बात करने के लिए जो है, केवल वही डिफाइंड है, बाकी कोई नहीं है। हम्म जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें वो गुरु नानक देव ही कॉम्पिटेंट थे, वही हम्म प्रक्रिया उसके तौर पर थी, इसलिए उसके बाद में जो बुद्धिज्म था उसमें जो है बुद्ध को उन्होंने उससे बनाया। बट वैदिक सिस्टम में तो ये प्रोसेस ही नहीं था, वहां पर हर व्यक्ति गॉड था। तो अगर मैं चार वेद के चार महावाक्य उठाता हूं, तो वो तत्वमसि, अयम आत्मन ब्रह्मन, ऐसे करके वो चार वेद के महावाक्य हैं। तो जब आप हम्म उन चार महावाक्यों को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पूरे सिस्टम में अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मन ब्रह्मन, तत्वमसि और एक और है, ये चार महावाक्य को जब आप देखेंगे तो उसका मतलब ये निकल कर आता है, यह आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, और ये मैं मेरे, ही ब्रह्म। हाँ मतलब आई मेरे एम को दैट। उसका एक पार्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो जब वो पार्ट मैंने उसके तौर पे देखा, तो देन आई रियलाइज्ड कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि ब्रह्म इज ए डिवाइन एलिमेंट, एग्जिस्ट इन एवरीबडी। तो जब वो राइट। एग्जिस्ट है तो आप खुद भी भगवान बन सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? बट हम्म somebody corrupted the process फॉर इंडिविजुअलशिप। क्योंकि मैं पैसा किसको दूंगा? अगर मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, तो मैं ना आपको पैसा दूंगा ना आप मुझे पैसा दोगे। बट अगर हम्म आप भगवान हो और मैं भगवान नहीं हूं, तो मैं आपको पैसे दूंगा। एंड दैट्स हाउ ये पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, इसमें बेकार ही है इतना ज्यादा सर मारना, अपना हम्म काम करते चलो और अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर लो। हम्म क्योंकि आप पूरे सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, पूरे सिस्टम को अगर चेंज करना है तो उसमें बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है। एटलीस्ट हम्म आप अपने आप को तो उस लेवल पे इंक्रीज कर लो ना। हम्म तो मैंने एक दफे कुछ बात हुई थी, तो मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है जो मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ, हम्म उसमें दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़नी चाहिए? हम्म बोले अरे दुर्गा सप्तशती में तो सारी पावर है। मैं तो उसमें खुले हम्म में ही शुरू में लिख रखा है कि वो जब सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ो तो ये किसी को बताना नहीं चाहिए। तो जब कोई चीज पढ़ने का क्या फायदा जब वो आप उसे बता ही ना पाओ किसी को भी? हम्म तब उन्होंने बोला कि नहीं, तू पढ़, तुझे जो पता चले तू दूसरों को बता सकता है। हम्म मैंने कहा हाँ, अब मैं गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। मैं हम्म तब तक जो है, अगर हर चीज में कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज लगा दोगे तो मुझे पढ़ने की और सीखने की जरूरत ही क्या है? हम्म मैं पढ़ता ही नहीं, जाओ मौज करो। तो मतलब मेरे गुरुजी जो है वो इस तरह से देखिए, अच्छा, अब अगर आपको आपके गुरुजी की परमिशन है कोई काम करने की, तो आप हम्म आराम से करो, फिर कोई थोड़ी आपको रोक सकता है। सही है। तो
उतना ओपन माइंडेड व्यक्ति मिलना ही एक डिवाइन ग्रेस है। वो हर चीज के लिए वो हाँ कर देते थे, अच्छा ये है तो वो कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति मजाक उड़ाए, मतलब मैंने अगर कोई बात बोली तो वो उसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर देते थे वो मेरे को। हम्म। इसलिए आप कभी भी देखोगे जब मैं टेक्स्ट को देखता हूँ तो 10 में से 8 बार मेरा जो एनालिसिस होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। हम्म। मुझे कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों? क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसी थी। वो जो बिलीफ सिस्टम था वो मेरा बचपन में ही उन्होंने चेंज कर दिया था। हम्म। अदरवाइज नॉर्मली तो क्या था, वो आनंद मूवी देखो तो सभी को पता है कि कैंसर पेशेंट को मरना होता था। बट हमने बचपन से देखा कि कैंसर पेशेंट जिंदा भी रहते थे और आराम से 10 साल 20 साल कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देन आई रियलाइज कि ये कुछ ऐसा पार्ट है जो अननोन डोमेन में चल रहा है। हम्म। तो ऐसे करके ये चीजें हुई थी। बट इट इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस। बट ये है कि अब सबको रिसर्च करने की उतनी जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि भाई मेरे को ये 16 बीज मंत्र जानने थे तो वो मेरे को पता ही नहीं चले। भाई आज आपको पता चल गए, अब आप क्या करते हैं वो इसके ऊपर बैठता है। करेक्ट। अब आप अगर वो उस लेवल का मेडिटेशन करते हैं, उस लेवल से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो फिनोमिनल एनर्जीज आपके भीतर जनरेट होंगी वो जो है वो काम की होंगी। सिर्फ अगर वो इंफॉर्मेशन के तौर पे आपके भीतर रुक गया हम्म। तो फिर वो कोई फायदा भी नहीं होगा। तो जब आप इस पे मेडिटेट करके एक लार्जर लेवल पे इस पूरे प्रोसेस को लेकर जाते हैं तब वो हम्म। आस्पेक्ट होगा। क्योंकि जब तक इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर चमत्कार करने की क्षमता को जागृत नहीं कर पाता, हम्म। वो पूरे प्रोसेस में स्लेव के तौर पर रहता है, तब तक एक बड़ी फाइनेंशियल मसल इस देश को बनने के तौर पे कौन करेगा? नहीं बड़ी करेगा, कोई नहीं फाइनेंशियल करेगा। मसल बनने के लिए ही ये पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा कि लोगों को अपने सिस्टम पे विश्वास हो। हम्म। तो जब वो वैक्सीन वगैरह का इश्यू हुआ था तो मेरे पहले था कि मैंने कहा कोई आदमी वैक्सीन बना के क्या मेरे घर परिवार को मार सकता है? तो कैसे मार देगा? कोई आदमी सोचे कि मैं न्यूक्लियर बम चलाऊंगा और ये पूरा देश खत्म कर दूंगा तो कैसे होगा? आपके पास मंत्र शक्ति है, आप हर चीज को रिवर्स कर सकते हैं। तब मैंने पहली बार जो है वो इस पे ध्यान करा और पूरा प्रोसेस डिजाइन करा कोविड के टाइम पे। तो 200 हम्म। लोग प्लस तो हमने भी ट्रीट करे। हम्म। तो वी रियलाइज कि हमारा प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो और हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। 2 मिनट लगाना था जूम कॉल पे, मतलब व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। हम जितने लोग हम्म। कनेक्ट कर पाए थ्रू व्हाट्सएप हमने वो सब कुछ हम्म। करा। तो एक बड़ी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए लाइक माइंडेड ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम बने। हम्म। तो जब आप उस इकोसिस्टम के तौर पर सोचेंगे तब वो चीज होगी। सही है। तो ये पार्ट है। चलिए।